आपकी तारीफ। मवाली बॉय, तुम अपनी खुशी के लिए गाती हो या फिर महफिल की खुशी के लिए? दोनों के लिए। क्या है ना, ये मेरा पेशा है। यहाँ गाकर कितना कमा लेती हो? मुझे सिर्फ ले जाने का इरादा है या फिर खरीदने के इरादे से आए हो तुम? इरादा जो भी हो, अगर नहीं मानी तो उठा कर ले जाऊंगा। स्टाफ बनाकर रखोगे या अपने दिल में बसने का मौका दोगे? मेरे दिल में पैसे रहते हैं, चाहो तो उनके साथ खेल सकती हो। बोलो, चिल्लर में खेलोगी या लाखों में? ऐसा क्या काम करते हो जो इतनी कमाई है? लोगों की जिंदगी का सौदा करता हूँ, तुम नहीं समझोगे। क्यों? स्नैक, तुम मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। फोर। यस, फोर। अब देखो, बोल्ड होगा, बोल्ड बोल्ड। बोल्ड। सिक्स सेंस है? नहीं, फिक्स सेंस है। अब कौन आएगा बताओगी? समीर। नो बेबी, खुशवंत आएगा। ग्राउंड पर प्लेयर्स मेरे कहने के मुताबिक ही आते हैं। 1 ball to go, 6 runs to win, last wicket. Come on, come on, come on, come on. Ball! वाओ! Come on, baby. You tell me one thing. इस मैच फिक्सिंग में तुम कितना पैसा कमा लेते हो? मैं गेम फिक्स करता हूँ पैसा कमाने के लिए, पब्लिक को उल्लू बनाने के लिए। उन लोगों के लिए क्रिकेट ही सब कुछ है और मेरे लिए पैसा। टीम जीतती है तो पूरा देश सेलिब्रेट करता है और हार गए तो सभी मुंह लटका लेते हैं। और स्पेशली ये जो इंडियन प्लेयर्स हैं ना, उन लोगों को हार्ड कैश नहीं चाहिए और थ्रेटनिंग कॉल्स भी नहीं चाहिए। उनके होटल के रूम में चीयर गर्ल्स को भेजकर उसका हम फुटेज बनाते हैं और फिर सारे प्लेयर्स हमारे इशारों पर नाचते हैं। मैं हूँ थर्ड अंपायर। तुम्हें इंडियन से इतनी नफरत क्यों है? क्योंकि इंडिया ने ही मेरे सिटीजनशिप को कैंसिल किया है। इसीलिए मेरी ख्वाहिश है कि वहाँ का हर सिटीजन टेंशन, डिप्रेशन और सेपरेशन की आग में चलता रहे। पूरे देश भर में असली नकली के फर्क ना होने वाले फेक करेंसीज चलने चाहिए। पूरे इंडिया की आर्थिक स्थिति को मुझे छिन्न भिन्न करना है। देश का हर एक इंसान पैसे पैसे के लिए मोहताज बन जाए। वंडरफुल प्लान, डोंट वरी। तुम्हारी खातिर, उस देश के खातिर मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। हेलो। कैच इट। ऑन द कंप्लीट नेटवर्क और फोन कॉल्स का सारा डिटेल्स इस हार्ड डिस्क में है। बाद में फोन करता हूँ। मुझे क्या करना होगा? उसका फ्यूचर प्लान क्या है, उसे किस तरह एग्जीक्यूट करने वाला है, ये जान लो। कल ही उसे और उसकी सारी गैंग को मेरी बताई हुई जगह पर ले आना। ओके ओके, बाय, टेक केयर। ओके बाय। मैं वैसा ही करूंगी जैसा तुमने कहा है। भाई, लास्ट मंथ सिर्फ नॉर्थ जोन का ही काम हुआ था। सिर्फ 200 करोड़ की ही रेवेन्यू जनरेट हो पाई है भाई। इतना कम होने के बावजूद इस महीने का कंसाइनमेंट अभी तक नहीं आया है। सैमुअल, इब्राहिम, शेट्टी, वाहिद, अब तक किसी ने भी कांटेक्ट नहीं किया है भाई। इसकी वजह अंडरवर्ल्ड में अलेक्जेंडर नाम के एक नए बंदे ने एंट्री लिया है। वो कहाँ से आया, पहले क्या करता था, उसकी पहचान क्या है, ये किसी को नहीं पता। वो बहुत बड़ा खिलाड़ी है। जो काम किसी के बस का नहीं, उसमें वो बेझिझक हाथ डालता है। फर्स्ट टाइम मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट, वेस्टर्न माफिया, इटालियन माफिया, सबको उसने खुश रखा हुआ है। टनों के हिसाब से माल सप्लाई कर रहा है, वो भी कम रेट में। शॉर्टकट में लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर रहा है भाई। वो मार्केट को एकदम सस्ता करके हमें हफ्ता देने वालों को भी उसने अपने कब्जे में करने का प्लान बनाया भाई। कल अगर उसका डील ओके हो गया तो भाई हम लोग मुश्किल में आ जाएंगे। अब तक जितने नेटवर्क को तुम एस्टैब्लिश करते आए हो, वो उसे अपने कब्जे में ले लेगा। उसे ऐसा मौका मत दो भाई। मैं ही उसे जाकर भून देता हूँ। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। स्नेक, यू आर राइट।
हमारा कोई भी आदमी जाएगा तो वो अपना प्लान चेंज कर देगा, इसीलिए तुम्हारा जाना बेटर है। माल तुमने सप्लाई कर दिया है ना? अब चलो निकलो यहाँ से। ओह, जाने के लिए बहुत तकलीफ हो रही है? तो लो, यही पेमेंट है। रास्ते के खर्चे के लिए। हाँ, मेरे दिए हुए माल के लिए और रास्ते के खर्चे के लिए। ये कॉइन बहुत कॉस्टली है, थोड़ा सा चीप चाहिए था मुझे, और सबसे सस्ती तुम्हारी जान है। ह्यूमन ट्रैफिकर्स, ड्रग डीलर्स, आर्म सप्लायर्स, सबको एक साथ बुलाकर मारा है। मतलब वो बहुत चालाक है भाई। हमारी कंपनी डूब रही है, पूरा नेटवर्क बिगाड़ दिया उसने। आप उसे नेगलेक्ट कर रहे हैं, तभी वो उछल रहा है। मैं उससे मिलना चाहता हूँ।
मुझे उसे एक बार देखना है। मीटिंग फिक्स करो। अलेक्जेंडर, हाँ, मैं सोच रहा था तू कोई इटालियन, अमेरिकन या फिर ब्राजीलियन होगा। उस दिन तू फिक्स किए हुए टाइम पर नहीं पहुंचा। उसी वक्त मैं समझ गया कि तू पक्का 99% इंडियन है। तो जैसे परदेसी लोग टाइम को फॉलो करते हैं और हम जैसे इंडियन को टाइम फॉलो करता है। रियल डॉन को देखने के लिए तू 10 मिनट पहले आया है। जरा अपनी घड़ी तो देख ले। एक छोटे मोटे गैंग को मार दिया तो अपने आप को बहुत बड़ा डॉन मत समझ। हाँ, इस माफिया नाम के सागर में कितनी ही मछलियां हैं, लेकिन इन सब के बीच खतरनाक शार्क मैं ही हूं। फिर भी तेरी हिम्मत की दाद देनी होगी। इस डॉन को देखने के लिए तू अकेला आया है, वो भी बिल्कुल निहत्था। तुम जैसे डरपोक लोग अपने आसपास बॉडीगार्ड और गनमैन रखते हैं। मैं खुद एक हथियार से कम नहीं हूं, तो मुझे गन की क्या जरूरत। मेरे एक फोन पर मैच फिक्स हो जाता है। कौन सी फिल्म में कौन हीरोइन होगी ये डिसाइड मैं करता हूँ। जहां चाहूं जब चाहूं बॉम्ब ब्लास्ट करवा सकता हूं। लेकिन तेरे अंदर के गट्स और इंटेलिजेंस को देखकर ऐसा लगता है कि मुझे तुम जैसा एक साथी चाहिए। मेरे साथ आ जाओ, तेरे लिए भी अच्छा है और मेरे लिए भी। एक पते की बात कहता हूँ, सुन। एक देश में एक ही राजा होना चाहिए, एक म्यान में एक ही तलवार होनी चाहिए और एक माफिया में एक ही डॉन होना चाहिए, जो कि मैं हूँ। वो तूने क्या कहा था कि इंडियंस को टाइम का सेंस नहीं है, ये सेंस नहीं है, वो सेंस नहीं है। जरा पीछे देख। हे, पुलिस! हम दोनों मिलने वाले हैं, ये खबर पुलिस को मिल चुकी थी, तो वो हमसे उलझने आ गई। हम दोनों में से जो बच निकलेगा वही कहलाएगा रियल डॉन। एस्केप!